हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास में राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देख लिया था। पार्ट 2 में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, सुलेख का महत्व लिखिए। सुलेख का क्या महत्व होता है? तो सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा। वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। ये होता है इसका महत्व। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है, विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट आपका है 2 नंबर, उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाएं। नेक्स्ट आपका है 3, भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर, बालक जिस भाषा का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। ये आपके हैं शुद्ध उच्चारण के अभ्यास की विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द लिखिए। तो अपने छोटे के लिए स्नेहपूर्ण शब्द आपका होता है प्रिय, हितैषी, अनुज या शुभचिंतक, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अपव्यय को सोदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अव्यय जो होता है, अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहता है। जैसे आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ये आपके होते हैं अव्यय। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 25, अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। तो अनुनासिक युक्त ध्वनि के 4 शब्द आपके हैं। पहला आपका है धुधले, कुआं, चाँद, भांति और कांच। ये आपके हैं अनुनासिक ध्वनि युक्त शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद सहित बताइए। तो देखिए, जो संयुक्त स्वर होते हैं आपके, वो आपका होता है ए, फिर होता है ओ, ए और औ, टोटल 4 होते हैं। तो जिनमें से पहला आपका है, पहला जो बना है ए बना है आ प्लस ई से, आ प्लस ओ से बना है ओ, आ प्लस ए से बना है ए, और आ प्लस ओ से बना है औ। ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 27, राम ने रावण को मारा वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। यानी राम ने रावण को मारा, इसको कर्म वाक्य में परिवर्तित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा, राम के द्वारा रावण को मारा गया। यह आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। लिखना सिखाने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? तो देखिए, उत्तर देखते हैं। पहला आपका है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, दूसरा खंड लेखन विधि, तीसरा रेखानुसरण विधि, चौथा आपका है अनुलेखन विधि, पांचवा आपका है स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि, मांटेसरी विधि। ये सभी आपके हैं लिखना सिखाने की पद्धतियाँ। क्वेश्चन नंबर 29, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व लिखिए। तो चलिए देखते हैं, पठन की क्रिया में आरोह और अवरोह का क्या महत्व होता है। तो शब्द ध्वनियों व उनके सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सके। आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में पढ़ पाए। पठन को माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझने तथा दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अग्नि के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो अग्नि के 4 पर्यायवाची होते हैं आपके आग, अम्ल, पावक, ज्वाला। ये सब आपके हैं अग्नि के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
घटाने से क्या आशा है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाना का चिन्ह ये आपका है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है बोध कराना या ज्ञान कराना। नेक्स्ट आपका है जागना, जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना। नेक्स्ट आपका है आह्वान करना, पुकारना। नेक्स्ट आपका है किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। क्वेश्चन नंबर 33, किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब 71, 99, 25 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक अलमारी में आपके 7 to 5 पुस्तकें हैं और 71, 99, 25 पुस्तक रखने के लिए हमको क्या करना है, उससे भाग कर लेंगे। तो टोटल अलमारियों की संख्या आज आपकी आ जाएगी 993। नेक्स्ट देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है, तो ये आपका होता है सरल वाक्य। नेक्स्ट आपका है 35 नंबर, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए वह वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, यदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया, तो इसमें देखिए किंतु शब्द आ गया, ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा वर्ण का अर्थ बताइए। तो चलिए देखते हैं। वर्ण वे शब्द हैं, यानी वर्ण वे हैं जिनको खंड या जिनको खंड खंड किया जा सके। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विकारी शब्द किसे कहते हैं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग यानी लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 39, सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका होता है दुर्भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इकाई किसे कहते हैं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।